गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। काफ़ी लंबे टाइम बाद वापस आपसे रूबरू हो रहे हैं। वापस हम दिमाग में लेते हैं। आज ये पहले चैप्टर का लास्ट वीडियो है। खूब प्रैक्टिस कर ली हमने, लगभग 15 से 20 वीडियो इसी चैप्टर के आ चुके हैं आपके सामने। आगे आज का लास्ट क्वेश्चन, अपनी बुक का न्यूमेरिकल क्वेश्चन संख्या 12 देखें और उसके बाद एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 12 न्यूमेरिकल को दिमाग में लाएं। क्या क्वेश्चन है? पी क्यू आर एक फर्म में पार्टनर थे। ये पी क्यू आर एक फर्म में पार्टनर थे। 31 मार्च 2017 यानी कि क्लोजिंग 31 मार्च 2017 क्लोजिंग कैपिटल होती है। 31 मार्च 2017 को उनके पूंजी खातों के शेष क्रमशः 90,000, 45,000 और 45,000 थे। इनके शेष 90,000, 45,000 और 45,000 थे। आगे बोल रहे हैं, सलेख में व्यवस्था थी कि आर को 9,000 रुपये प्रतिवर्ष पारिश्रमिक दिया जाएगा, पूंजी पर 5% प्रतिवर्ष से ब्याज दिया जाएगा और लाभों को 2-2-1 में बांटा जाएगा। ये तो अपना राइट काम था कि अगर हम राइट तरीके से चलते हैं तो पहले आर को 9,000 रुपये वार्षिक पारिश्रमिक, पूंजी पर 5% ब्याज और लाभों को 2-2-1 में बांटना था। लेकिन हमने उपयुक्त मदों पर ध्यान नहीं देते हुए समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 54,000 के शुद्ध लाभों को तीनों पार्टनर में बराबर बांट दिया। अशुद्धि के सुधार हेतु एक समायोजन प्रविष्टि और कार्यशील टिप्पणी। अशुद्धि सुधार के मुख्य रूप से दो तरीके हैं, समायोजन प्रविष्टियों द्वारा सुधार और एक समायोजन प्रविष्टि द्वारा सुधार। हमारे को पता है एक समायोजन प्रविष्टि में एनालिसिस टेबल बनती है, बट आज हमने कोई भूल नहीं की है बल्कि गलती कर दी है, तो ऐसी स्थिति में हम कंपेयर करके सुधार करेंगे। ये पी क्यू आर, सबसे पहले मैं वर्क नोट करता हूँ। राइट वर्क क्या क्या था? सही काम क्या था? पहला सही काम था कि हमें आर को 9,000 रुपये प्रतिवर्ष से पारिश्रमिक देना था। रेम्यूनरेशन टू आर, रेम्यूनरेशन टू आर, ये पी छोड़ दो, क्यू छोड़ दो। आर को 9,000 रुपये लेंगे तो आर 9,000 से क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद पूंजी पर 5% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाना था। सभी साझेदारों को उनकी प्रारंभिक पूंजी पर 5% की दर से ब्याज दिया जाना था। अब हमारी प्रारंभिक पूंजी कितनी रुपए है? सबसे पहले दिमाग में लें आपको कि आपको जो पूंजी दिख रही है वो कब की दिख रही है? 31 मार्च 2017 की दिख रही है। तो ये कौन सी कैपिटल हुई? क्लोजिंग कैपिटल। और ब्याज हमेशा कौन सी कैपिटल पर मिलता है? ओपनिंग कैपिटल पर। तो क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, ओपनिंग कैसे निकालें? ड्राइंग है नहीं क्वेश्चन में, केवल क्लोजिंग कैपिटल में से प्रॉफिट को क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। तो मैं लेस करता हूँ 90,000 रुपये इसकी पूंजी, 45,000 इसकी और 45,000 इसकी। ये क्लोजिंग कैपिटल है और इसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। प्रॉफिट कितना था? 54,000। और आपने गलती से कैसे बांटा 54,000 को? तीनों साझेदारों में समान रूप से बांट दिया। तो इसमें 18,000 जुड़े हुए, इसमें भी 18,000 जुड़े हुए और इसमें भी 18,000 जुड़े हुए। तीनों को लेस करें तो इसके आ जाएंगे 72,000। इसके 45 में से 18 गए 27,000 और इसके भी 27,000। अब पूंजी पर ब्याज देना है 5%। इंटरेस्ट, राइट काम कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%। 72,000 का 5%, 7,200 के आधे हो गए। 3600 रुपये से इसको क्रेडिट करो, इसको 3600 के आधे कर देंगे 1,800 रुपये से क्रेडिट। सॉरी 1,800 नहीं, 5% करना है। 27,000 का 5% हो जाएगा अपने 2700 के आधे 1,350। ये 1,350 से क्रेडिट और ये भी 1,350 से क्रेडिट। उसके बाद लाभों को कैसे बांटे जाना था? 2-2-1 में बांटा जाना था। तो उसके बाद हम चर्चा करते हैं हमारे लाभ बचे कितने, खर्चा कितना निकल गया? 9,000, 12,600, 13,600, 13,950, 14,950, 15,300। यहाँ साइड में नोट करते हैं। आपके टोटल प्रॉफिट में से 15,300 तो निकल चुके हैं और टोटल प्रॉफिट कितना था? 54,000 रुपये था। ये 54,000 में से 15,300 निकल चुके हैं, पीछे बच जाएंगे 38,700।
ये 700 आ गए, इधर 13, 13 में से 5 गए 8, इधर 4 में से गए 3, 38,700 को 2 2 1 में बांटा जाना था। रिमेनिंग प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, रिमेनिंग प्रॉफिट will be distributed in 2 to 1, 2 to 1, और थे कितने 38,700। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ 38,700 को 2 2 1 में बांटने की। ये 38,700 इंटू 2 बटा 5, 7 बार गया 35, 3 बार बच गए, फिर 7 बार गया, फिर 2 बच गए, 4 बार गया, 7740 को 2 से गुणा किया, 0 8 4 15, इसको 15,480 से क्रेडिट करना था, इसको 2 2 1 में बांटना था, तो इसको भी 15,480 से क्रेडिट करना था, और इसको 7740 से क्रेडिट करना था। तो स्टूडेंट्स वापस हम दिमाग में लेते हैं कि राइट काम करने पर एक पर्टिकुलर पार्टनर कितने रुपए से क्रेडिट हो रहा है। ध्यान दें, ये टोटल कितने से क्रेडिट हो रहा है, 0 8 0 9 19,080 से क्रेडिट हो रहा है, और ये 0 3 8 6 1 16,830 से क्रेडिट हो रहा है, और ये हो जाएगा 9 और 1 10 10 और 7 17 18,090 से क्रेडिट हो जाएगा। ये तो था राइट का, हमने इसकी परवाह किए भी नहीं, लाभों को सीधा बांट दिया। किस अनुपात में बांटा, रॉन्ग वर्क किया हमारा, रॉन्ग वर्क, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड डायरेक्टली इक्वल रेशियो 1:1 विदाउट एनी एडजस्टमेंट, बिना किसी समायोजन के हमने लाभों को बराबर 1-1-1 में बांट दिया। तो इसको कितने से क्रेडिट किया, 18,000 से क्रेडिट किया, इसको भी 18,000 से क्रेडिट किया, और इसको भी 18,000 से क्रेडिट किया। अब आप कंपेयर करें, क्योंकि हम कोई चीज भूल नहीं रहे बल्कि गलत कर रहे हैं, और गलत करने पर हमेशा कंपेयर होता है। कंपेयर करो, ये राइट वर्क है और ये रॉन्ग वर्क है। इसको 19,080 से क्रेडिट करना था, आपने 18,000 से किया, कम क्रेडिट किया है, 1,080 से और क्रेडिट कर देवे। इसको 16,830 से क्रेडिट करना था, आपने 18,000 से क्रेडिट किया है, ज्यादा क्रेडिट किया है, तो वापस डेबिट कर देवे। कितने रुपए, 1170 रुपए। और इसको 18,090 से क्रेडिट करना था, 18,000 से किया, कम क्रेडिट किया है तो और क्रेडिट कर देते हैं। किन्हीं दो का योग किन्हीं एक के योग के बराबर होना चाहिए। 1,080 क्रेडिट और ये 90 क्रेडिट, तो 1170 रुपए के आ जाएंगे डेबिट का, इन दोनों का योग बराबर आ जाएगा। और एंट्री क्या बन जाएगी, अपनी एंट्री बन जाएगी, कौन डेबिट हो रहा है, क्यू। फाइनल आंसर है क्यूज कैपिटल अकाउंट दिया, कितने रुपए, 1170 टू पीच कैपिटल, टू पीच कैपिटल और टू आर्च कैपिटल, टू आर्च कैपिटल 1,080 और 90 रुपए क्रेडिट। तो स्टूडेंट्स आई थिंक यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ ध्यान देने योग्य ये थी कि अगर आपको यहाँ ये लिखा हुआ मिल जाए कि ये मानते हुए समायोजन प्रविष्टि करें कि अगले वर्ष पूंजी खाते स्थिर रहेंगे, ऐसी स्थिति में हम यहाँ कैपिटल की जगह करंट वर्ड का यूज करेंगे। नंबर सेकंड प्रॉब्लम, अगर आपको पूंजी 31 मार्च की दे रखी है तो ध्यान देवे ये क्लोजिंग कैपिटल है, और क्लोजिंग कैपिटल पर कभी ब्याज नहीं निकलता है, आपको क्लोजिंग को ओपनिंग बनाना पड़ेगा। क्लोजिंग ओपनिंग कैसे बनती है, क्लोजिंग कैपिटल में से प्रॉफिट को घटाते हैं और ड्राइंग को ऐड करते हैं। इस क्वेश्चन में ड्राइंग थी नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी बुक का न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 14, यह अपनी बुक का लास्ट क्वेश्चन है और आपका भी इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। खूब प्रैक्टिस हुई है और काफ़ी क्वेश्चन मैंने और आपने मिला के कर लिए हैं, जो बच गए हैं वो आप मिलाएं और शायद ही कोई प्रॉब्लम होगी। 14वां और लास्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल का ध्यान देवें, लास्ट का क्वेश्चन है। एक्स वाई जेड एक फर्म में पार्टनर है, ये एक्स वाई और जेड एक फर्म में पार्टनर है। आगे क्या बोल रहा है, उनका लाभ विभाजन अनुपात 5:3:2 था, ये 5:3:2 था। आगे क्या बोल रहा है, जेड का प्रत्येक वर्ष लाभ में हिस्से के रूप में न्यूनतम राशि 10,000 की गारंटी दी जाती है।
जेड को हमने मिनिमम गारंटी कितने की दी, 10,000 रुपये वार्षिक की गारंटी दी। ओके, कोई भी कमी रहने पर इसकी भरपाई वाई के द्वारा की जाएगी। कमी रहने पर जेड ने गारंटी किसको, गारंटी जेड को किसने दी, वाई ने दी। तो ये गारंटी का कौन सा पैटर्न हुआ, पार्टनर द्वारा पार्टनर को गारंटी। इसका ट्रीटमेंट क्या है, एक बार सभी लाभों को लाभ विभाजन अनुपात में बांटते हुए राशि कम पड़ने पर उस पार्टनर के हिस्से को कम कर देवे जिसने गारंटी दी। चलिए आगे चलते हैं। 31 दिसंबर 2015 और 16 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ 40,000 और 60,000 था। 2 वर्षों के लिए लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है। 2015 का प्रॉफिट 40,000 और 2016 का प्रॉफिट 60,000। तो ऐसा लग रहा है कि हमें 2 वर्षों का काम करना है और 2 वर्षों के P&L अप्रोप्रिएशन कभी भी साथ में नहीं बनते, हमें अलग अलग 2 वर्षों के लिए लाभ हानि नियोजन खाता बनाना पड़ेगा। ओके, ये P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर 2015, ये डेबिट क्रेडिट 2015 का समाप्त वर्ष का लाभ इधर ट्रांसफर कीजिए बाय P&L अकाउंट 40,000 रुपए। अब हम ध्यान देते हैं कि गारंटी पार्टनर द्वारा दी गई है। ऐसी स्थिति में एक बार लाभों को डायरेक्टली उनके लाभ विभाजन अनुपात में बांट देवे, राशि कम पड़ने पर उस पार्टनर द्वारा वहन कर ली जाएगी जिसने गारंटी दी है। तो मैं बांट रहा हूं सबसे पहले एक्स कैपिटल, एक्स का हिस्सा कितना है 5 बट्टा अनुपातों का योग 10 इंटू टोटल प्रॉफिट 40,000, तो ये आ जाएगा 20,000। हमने x को डायरेक्ट बाहर निकाल दिया। वजह क्या है, क्योंकि गारंटी टूटने पर x का कोई रोल नहीं है। उसी प्रकार टू वाइज कैपिटल, y का अनुपात 3/10 इंटू 40,000, इसको एक बार अंदर ही रहने देवे क्योंकि गारंटी टूटने पर y द्वारा ही वहन की जाएगी। उसके बाद टू जेड कैपिटल, जेड का अनुपात है 2 बटा अनुपातों का योग 10 इंटू टोटल प्रॉफिट 40,000, तो ये आ जाएगा 8,000। हमने जेड को मिनिमम गारंटी कितने की दी, 10,000 रुपए की दी थी। 2,000 रुपए गारंटी टूट रही है तो ऐड कर देंगे और वहन करेगा वाई। एड गारंटी बाई वाई, यहाँ प्लस के 2,000 कर दीजिए और यहाँ लेस कर दीजिए, लेस गारंटी टू जेड माइनस के 2 और बाहर निकाल देंगे 10,000 और इधर भी 10,000 और ये ग्रैंड टोटल 40,000 और इधर भी 40,000। ओके डन। उसके बाद हम शुरू करते हैं अगले साल का P&L अप्रोप्रिएशन। P&L अप्रोप्रिएशन फॉर 2016। का प्रॉफिट कितना है, 60,000 रुपए ट्रांसफर कीजिए बाय P&L अकाउंट 60,000 रुपए। फिर गारंटी पार्टनर ने ही पार्टनर को दी है। ऐसी स्थिति में एक बार संपूर्ण प्रॉफिट को लाभ विभाजन अनुपात में बांटे। यदि गारंटी कम पड़ रही है तो वो पार्टनर वहन कर लेगा जिसने गारंटी दी है, और यदि गारंटी अधिक है तो इसका कोई इलाज या एडजस्टमेंट नहीं करना है, राशि अधिक हो सकती है। सबसे पहले मैं लिखता हूँ 2H कैपिटल, ए की राशि 5 बटा अनुपातों का योग 10 इंटू टोटल प्रॉफिट 60,000, तो यहाँ आ जाएंगे 30,000। फिर ए की जगह x, 2Y कैपिटल, y का रेशियो 3 बटा 10 इंटू 60,000, 18,000। एक बार अंदर लिखा है, गारंटी टूटने पर y वहन करेगा। 2 Z कैपिटल, Z का अनुपात 2 बटा 10 इंटू 60,000, तो ये हो जाएगा 12,000 रुपए। तो ऐसी स्थिति में लग रहा है गारंटी को टूट ही नहीं रही है, तो इसको डायरेक्टली बाहर निकाल देवे 12,000 और इसको भी डायरेक्टली बाहर निकाल देवे 18,000। ओके डन। ये योग आ गया 60,000 60,000। तो स्टूडेंट्स समझ में आ गया होगा गारंटी। एक बार पुनः इस चैप्टर को बेसिकली दिमाग में लेते हैं। 5 प्रैक्टिकल टॉपिक है, हमने पांचों का अध्ययन किया है, एग्जाम्पल मिला है, क्वेश्चन किए, अतिरिक्त क्वेश्चन किए हैं, बाकी आपने भी प्रैक्टिस की होगी। कुल मिलाकर के पहला टॉपिक था P&L अप्रोप्रिएशन, फिर RNM पूंजी पर ब्याज की गणना,
पार्टनर कैपिटल, बंद खातों में समायोजन और गारंटी टू पार्टनर। कोई भी चैप्टर का जब आप प्रैक्टिस में लाते हो तो सबसे पहले दिमाग में ये रहना चाहिए कि चैप्टर में कितने प्रैक्टिकल पार्ट है। 5 पार्ट है। ओके, पांचों के पांचों फिनिश हो गए हैं, अच्छे से तैयारी हो गई होगी। ट्राई करेंगे जल्दी फेस टू फेस मिलके पढ़ने की तैयारी में रहेंगे। शीघ्र ही शायद ऐसा आदेश मिल जाए तो हम शायद फेस टू फेस पढ़ पाएंगे। ओके, अब जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको अगला चैप्टर मिलेगा। धन्यवाद।